जय गुरुदेव। एक महात्मा हुए हैं बुल्ले शाह। ये प्रसिद्ध फकीर शाह इनायत के मुरीद थे। अपने ज़माने के हाकिम थे। बड़ा रुतबा था। जब ये शाह इनायत के पास आए तभी से उनकी सेवा में लग गए। प्यार भी काफ़ी था, किंतु हाकिम पने का नशा तो मन में था ही। एक बार ये अपनी मित्र मंडली में बैठे थे। सहसा शाह इनायत अपने कुछ गरीब हिजड़ों प्रेमियों के साथ उधर से गुजरे। बुल्ले शाह के मित्रों ने बुल्ले शाह का मजाक बनाया। वे सब हंस पड़े और कहने लगे, देखो बुल्ला, तुम्हारे मुर्शिद साहब कितने शान से जा रहे हैं इन हिजड़ों के साथ। बुल्ला का सर शर्म से नीचा हो गया। वह सोचने लगे कि फकीर साहब को भी क्या सूझी जो इधर से हिजड़ों को साथ लेकर निकले। हमारी तो बड़ी ही बेइज्जती हो गई। लोग क्या कहेंगे कि यही हैं उनके मुर्शिद साहब जो ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं। इसी प्रकार के तमाम ख्यालों में वे बैठे रह गए। फकीर साहब का अभिवादन करने भी नहीं उठे। अंदर ही अंदर वे बहुत शर्मिंदा हो उठे और फकीर शाह इनायत उधर से चले गए। बुल्ले शाह अपने मित्र मंडली से उठे तो सोचा कि जाकर फकीर साहब के दर्शन कर ले और उन्हें यह समझा दें कि वे ऐसे लोगों के साथ सड़कों पर ना निकला करें, क्योंकि लोग हंसी उड़ाते हैं। सोचते हुए बुल्ले शाह फकीर साहब के दरबार में पहुँचे। वहाँ हर तरह के लोग बैठे थे। फकीर साहब उन लोगों को कुछ सुना रहे थे। जैसे ही बुल्ले शाह पहुँचे, फकीर साहब ने तेज आवाज़ में कहा, खबरदार, यहाँ आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। 12 वर्ष तक तुम हमारे पास सामने मत आना। बुल्ले शाह को तो काठ मार गया। उनका सारा नशा ही उतर गया। उनके दिल में गुरु के लिए प्यार था। अब वह यह सोचने लगे कि 12 वर्ष कैसे बीतेंगे। गुरु के हुक्म को माना और लौट आए, पर अब आराम कहाँ। रात की नींद खत्म, घर में मन नहीं लगा, नौकरी में भी मन नहीं लगता था। सब कुछ सूना सूना हो गया। एक ही फिक्र थी कि किसी तरह 12 वर्ष बीते और वे गुरु के कदमों में सर रखकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। उनके दिल में भारी पछतावा था कि क्यों न वे उस दिन उठकर गुरु के कदमों में झुके। क्या हर्ज था यदि गुरु साहब हिजड़ों के साथ थे। उनके लिए तो सभी इंसान की रूहें एक ही हैं। वह तो सभी के कल्याण के लिए आए हुए हैं। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि वे कुछ दिन भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। इधर गए उधर गए, पर कहीं चैन नहीं। आखिर में अपने को बहलाने के लिए उन्होंने एक नाचने वाली टोली में काम कर लिया। उन्होंने नाचना सीखा, गाना सीखा। हरदम एक ही बात उनके दिमाग में घूम रही थी कि किसी भी प्रकार से समय बीत जाए। उनके 12 वर्ष का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। नाचने गाने वालों की टोली में वे इधर उधर घूमते रहे। उनकी टोली को एक सेठ का निमंत्रण मिला नाचने गाने के लिए। उस सेठ के घर कोई जश्न मनाया जा रहा था। बुल्ले शाह को खबर लगी कि यह सेठ शाह इनायत का मुरीद है और शाह साहब भी वहाँ आएंगे। उनके दिल का दर्द जाग उठा। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि मैं वहाँ नाचूंगा। टोली सेठ के घर ठीक समय से पहुँची। जब उत्सव शुरू हुआ, बुल्ले शाह ने देखा कि शाह साहब भी आकर बैठे हैं। बुल्ला स्त्री के कपड़े पहने थे
उनको उसी पोशाक में नाचना था। उन्होंने मुंह पर घूंघट डाल रखा था। उनके आंसू रुकते ही न थे। सेठ ने कहा, नाच शुरू करो। बाजे बज उठे। बुल्ला का पैर नाचने के लिए थिरकने लगा। बुल्ला ने गाना स्वयं गाया। गाना था कि उनकी दास्तान थी जो कि केवल वे शाह साहब के लिए ही गा रहे थे। दिल का दर्द गले से निकल रहा था। लोग मुग्ध थे। शाह साहब भी एकटक नाचने वाली की तरफ ही देख रहे थे। लगता था कि वे भी सब कुछ खो बैठे हैं। गाने की पहली पंक्ति थी, तेरे प्यार ने नचाया, तेरे इश्क ने नचाया, थैया थैया। इन पंक्तियों के साथ ही पूरी दास्तान थी। भटकने की, तड़पने की, नाच गाना सीखने की और अपने गुनाहों को माफ़ कर देने की प्रार्थना थी। जिस रूप को देखकर बुल्ला शर्माए थे, उसी नाचने वाली के रूप में वे गुरु से अपना दामन फैलाकर गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते थे। गुरु के दिल में शिष्य के लिए बहुत प्यार होता है। यदि बुल्ला तड़पे थे तो गुरु शाह इनायत भी 12 वर्ष तक उनके लिए बेचैन थे। इनायत साहब उठे और भरी महफिल में उन्होंने नाचने वाली को अपने गले लगा लिया। लोग हैरत में पड़ गए। लोगों की समझ में यह नहीं आया कि फ़कीर साहब कैसे एक नाचने वाली पर फिदा हो गए और वह इतने लोगों के बीच भी अपने को न रोक सके और गले लगा लिया। इनायत साहब ने कहा, बुल्ला, तू अपना घूंघट हटा दे। चेहरे से घूंघट हटते ही लोगों ने देखा कि नाचने वाली कोई और नहीं, वे बुल्ले शाह हैं। वहाँ बैठे लोग अपने ही विचारों से शर्मिंदा हो उठे और उन्होंने फ़कीर साहब को कितना गलत समझा। जय गुरुदेव।